हे गाइस, दिस इज़ एन ओल्ड व्लॉग जो हमने पहले शूट किया था, बट ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो आई वुड वांट यू टू वॉच दिस व्लॉग. एंजॉय. ऑलराइट, सो एक नई एक्सरसाइज हम कर रहे हैं यहाँ पे ट्राइसेप्स की. स्ट्रेस देते हुए, मतलब एक ठीक स्ट्रेस, ग्रेजुअल स्ट्रेस देते हुए अपने जॉइंट्स को काम कराते हो तो जॉइंट और स्ट्रॉन्ग बनते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जिनको भी बेंच डिप्स लगाते हुए इंजरी आ जाती है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन बताने वाला हूँ. हाँ, फाइनली मौसम, क्या बात है, व्लॉग शूट कर रहे हो और ऐसा मौसम है. गौरव भाई, मतलब आज क्या चमत्कार कैसे हो गया है? इंद्र दे जय हो. सोचे ना एक डुबकी लगा लेते हैं आज. क्या 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 बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. शॉर्ट्स तो लेके नहीं आया मैं, कैसे करेंगे? एनीवे, चलो कोई बात नहीं. गाइस, आज का व्लॉग आप लोगों के लिए हमने आर्म्स का व्लॉग डिसाइड किया है. वी आर गोइंग टू डू बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. यस, हमने पहले भी पास्ट में व्लॉग बनाया है बाइसेप ट्राइसेप का, बट आज जहाँ हम वर्कआउट कर रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं और मैं आप लोगों को बहुत ही अलग अलग एक्सरसाइजेज दिखाना चाहता हूँ. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को. आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ. जब मौसम अच्छा होता है तो मतलब कि अंदर से फीलिंग भी अच्छी आती है. आज वैसे स्ट्रेंथ कम है, मुझे ऐसा लग रहा है, और भाई कि जान भी कम है. मैंने आपको सुबह भी बताया था थोड़ा सा वीकनेस है, बट क्या करें, एंड देयर इज वर्क टू डू. यू गॉट टू वर्क. एवरी टाइम व्हेन यू आर वर्किंग, मेक श्योर यू बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम. ये मोटो याद रखना. एंड गाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दिवाली सेल इज लाइव नाउ इन माई प्रोटीन वेबसाइट. अगर आप सप्लीमेंट परचेज कर रहे हैं तो ज़रूर उसका इस्तेमाल कीजिए. वहाँ पे आपको बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स और बहुत हैवी डिस्काउंट्स मिलेंगे बाय यूजिंग माई कोड विच इज़ वर्कआउट. तो इन्जॉय करो इसको. 29th यानी कि आज से ये स्टार्ट है और ये 31st तक रहेगी सेल. सो डोंट फॉरगेट टू बाय सप्लीमेंट्स फ्रॉम माई प्रोटीन. एन्जॉय. Alright, so warm up is done now. First exercise of arms हम ले रहे हैं biceps की. अब देखो, मैं तो हमेशा एंटागोनिस्टिक सेशन नहीं करता हूँ, आज भी वैसा ही करूँगा, पर थोड़ा सा चेंज है. ये देखो, ये जो बारबेल है ना, ये छोटा सा केबल से ही करूँगा मैं, बट इसका जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है नॉर्मल ग्रिपिंग से. तो ये थोड़ा सा मेरे ज़्यादा फोर आर्म्स में भी काम करेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए एक थिकर ग्रिप ले रहा हूँ. अब इसमें फोर आर्म्स भी इन्वॉल्व होंगी, बाइसेप भी इन्वॉल्व होगा, मूवमेंट सेम रहेगा, वही करेंगे हम. थोड़ा सा और चीज़ें बताऊंगा. और देखिए गाइस, ग्रिपिंग में क्या ध्यान रखना है, शोल्डर विड्थ अपार्ट, ज़्यादा वाइड रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्लोज रखने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है आपके मसल में चेंज हो जाता है. सो शोल्डर विड्थ अपार्ट, चेस्ट अप, एल्बोज लॉक करनी है. यहाँ से आप स्टार्ट करोगे. ऑलराइट, सो हमारा पहला वर्किंग सेट है यहाँ पे. ध्यान दीजिए गाइस, रैप रेंज है आपकी 10 to 12, नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन दैट. एल्बोज फिक्स रहेंगे, सारी चीज़ें. ये जो कर्ल्स हम लगा रहे हैं बेसिकली, ये आपके बाइसेप ब्रैकिया की दोनों हेड्स के लिए है. योर लॉन्ग हेड एंड योर शॉर्ट हेड, ठीक है, दोनों ही मसल्स के लिए आपका काम करेगा. ऑलराइट, सो एक नई एक्सरसाइज हम कर रहे हैं यहाँ पे ट्राइसेप्स की. अब देखिए, आप लोगों ने इसको लगाया तो होगा, ये काइंड ऑफ स्कल क्रशर की तरह है, बट हम इसको डंबल से करेंगे और इसमें आपको इंक्लाइन बेंच चाहिए होती है, ठीक है, इंक्लाइन बेंच. अब प्लेसिंग देखिए, पहले बॉडी कैसे आप रखोगे, वो यूँ है, थोड़ा सा ऊपर, आपका सर थोड़ा पीछे आना चाहिए, आपका जो हेड है थोड़ा सा पीछे आएगा, इतना एटलीस्ट, क्योंकि आप जब डंबल नीचे लेके आएंगे तो वो बेंच पे टकरा जाना चाहिए. ऐसे लेटोगे तो डंबल टकरा जाएगा, ठीक है. ये देखिए, सो बेसिकली मूवमेंट है ये, ठीक है. अब यहाँ से आपको डंबल्स को यूँ लेके जाना है, हल्का सा अपने हाथ को स्लैंटेड रखना है एंड कॉन्ट्रैक्ट, 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 कॉन्ट्रैक्ट. तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, जब आप अपना हाथ पीछे लेके जा रहे हो ना, तो सबसे पहले तो अपना लॉन्ग हेड ऑफ
जो ये ट्राइसेप है इसको स्ट्रेच कर रहे हो, क्योंकि स्कैपुला और ये इंसर्शन पॉइंट दूर जा रही है यूँ, ठीक है। अब ये जो आपका हाथ है इसको स्लैंटेड रखना है। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, देखिए ये नहीं लगा रहा हूँ, ओके। ये भी लगा सकते हैं बट एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच, एलोंगेशन ऑफ मसल यहाँ पे मिल रही है। और उसके बाद फिर इसी एंगल में यहीं पे से यूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, एलोंगेट, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये करना है और ये ज़्यादा वेट से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए मैंने कितना लिया, 20 पाउंड, यानी कि 10 kg के आसपास है। मैक्सिमम मैं 12.5 तक जाऊँगा, दैट्स इट। इसकी रैप रेंज रहेगी आपकी 12-15 एज पर योर कैपेसिटी। ओके, सो दिस इज़ द मेन वर्किंग सेट। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सेम स्कल क्रशर वाला ही मूवमेंट है बट डंबल से कर रहे हैं। अब डंबल से करने में क्या होता है कि आप यूनिलैटरली इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्कल में तो क्या है, बारबेल है और बारबेल से आराम से लगा रहे हो, इजी बारबेल से, ये पड़ जाता है टफ। और इसके लिए चाहिए बहुत कंट्रोलिंग स्टेबलाइजर मसल्स आपके जो हैं ये काम करते हैं, ट्राइसेप के, फोर आर्म के, इवन आपके डेल्ट्स, ये भी काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसीलिए हम ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस भी करना है। ज़्यादा ढीला छोड़ दिया तो सर में लग जाएगा डंबल, या फिर कहीं गिर जाएगा, या फिर शोल्डर नीचे आ जाएगा। सो मेक श्योर ये ट्राई करो अगर नहीं करिए, और ये स्टेबलाइजर मसल्स को भी आपके स्ट्रॉन्ग बनाएगी। सो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है प्रीचर कर्ल्स। ना प्रीचर कर्ल्स आप सभी लोगों को पता है, पहले भी मैंने बताया आपको क्यों लगाते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं यूनिलैटरली लगाऊँ, यानी कि एक हाथ से एक बार में, बिकॉज थोड़ा सा आइसोलेशन मूवमेंट है, और एक ही साइड के आर्म को ज़्यादा आप जब फोकस कर पाते हैं तो एक थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस डाल पाते हो आप उस पर्टिकुलर आर्म में। सो जिन लोगों को भी मसल इम्बैलेंस का इशू है, बाइसेप लेफ्ट का छोटा है, राइट का छोटा है, तो उस पर्टिकुलर आर्म से आप स्टार्ट करो और ट्राई टू गेट लाइक मोर रेपिटेशंस इन दैट, ठीक है। मोर भी मतलब इतना मोर नहीं कि मतलब 20-25, बट स्टिक अराउंड द हाइपोट्रोफी रेंज जो आपकी 8, 10, 12 है। 10 लगाते हो तो 12 लगाओ इस हाथ से, इससे 10 लगाओ, इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। जस्ट वार्म अप, एक वार्म अप सेशन ले लेना, एक सेट। सो गाइज, ये जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि स्लाइट एंगल चेंज होगा आपके शोल्डर और एल्बो का। यहाँ पे अभी स्ट्रेट रखूँगा, मैं कोशिश करूँगा स्ट्रेट रहे। अब जब भी आपके शोल्डर का फ्लेक्शन होता है, आर्म यूँ आता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये लॉन्ग हेड है ये भी ज़्यादा एक्टिवेट होने लगता है। सेम चीज़ होती है जब शोल्डर का एक्सटेंशन होता है, ये लॉन्ग हेड ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन आपका लॉन्ग हेड को ज़्यादा टारगेट करने की आपको सहूलियत देगा। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज सेम थिंग, ज़्यादा एंगल चेंज नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो स्ट्रेट रखो, सीधा रखो, और इस तरीके से गो ऑल द वे डाउन एंड अभी दूसरे आर्म से सेम चीज़, सेम वही रखना है क्या। अभी देख रहे हो मैं कैसे दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप सिर्फ सिंगल हाथ, एक हाथ से करते हो तो शोल्डर पे इम्पैक्ट आ सकता है, खिंच सकता है। सो पहला उठा के यहाँ पे ले आओ, या किसी से पूछ लो, किसी से हेल्प ले लो। व्हेनेवर यू परफॉर्मिंग मूवमेंट्स स्पेसिफिकली जो ये आपके एल्बो जॉइंट रिलेटेड रहते हैं, शोल्डर जॉइंट रिलेटेड रहते हैं, इसमें कोशिश करना कि पूरा स्ट्रेच दो। मतलब कभी कभी क्या होता है कि लोग इतना ही करते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करना है तो यहीं तक करेंगे, इतना दो। इससे आपके जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी इम्प्रूव होती है विद वेट्स। जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस देते हुए, मतलब एक ठीक स्ट्रेस, ग्रेजुअल स्ट्रेस देते हुए अपने जॉइंट्स को काम कराते हो तो जॉइंट और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठीक है। ओवर स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है इतना, बट एटलीस्ट गिव अ प्रॉपर स्ट्रेच, इतना एक्सटेंशन रखो, ठीक है। 1 or 2 डिग्री ऊपर रहेगा चलेगा, बट इतना चाहिए। फुल रेंज ऑफ मोशन कहते हैं इसे, ठीक है, इतना नीचे एंड ऑल द वे अप। अभी देखो भाई से पूरा भर गया है, अभी वो कट्स नहीं दिखाई दे रहे। ऑलराइट, सो ये एक्सरसाइज होगी डन। नाउ हमारी जो 4th एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप की, और इसके लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं ट्राइसेप प्रेसेस। गुड मशीन, गुड एक्सरसाइज। थोड़ा सा जो आप बेंच काइंड ऑफ डिप्स लगाते हो ना, वही मूवमेंट है बेंच डिप्स वाला। तो बेंच डिप्स चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, ये मशीन है तो ये भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो बेसिकली कंफर्टेबल पोजीशन रखना, आगे ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा पीछे,
ओके, तो थोड़ा सा स्लाइटली आगे की तरफ रखना अपनी बॉडी एंड एल्बोज आपके पीछे, मतलब जैसे आप जो बेंच डिप्स लगाते हो ना, सेम फील, हल्का सा डिप अपना गैप रखते हो अपने हाथ और अपनी अपर बॉडी में, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। देखिए ये यहाँ तक जाएंगे, ऑलराइट, एंड यहाँ से प्रेस करना है ऑल द वे डाउन। जो ट्राइसेप का काम है आपके राइट आर्म का एक्सटेंशन करना, फुल एक्सटेंशन, ये आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। राइट, सो इस तरीके से मूवमेंट को करना है। ज़रूरी नहीं है कि इसी मशीन में करना है, आप ऑल्टरनेटिव जैसे मैंने बताया बेंच में भी डिप्स कर सकते हैं। ओके, मेक श्योर कि ज़्यादा नीचे जाओगे तो शोल्डर पे आएगा। ओके, तो एक कंफर्टेबल पोजीशन तक ही जाना है। तो करके दिखाते हैं ये, राइट, तो सेम मूवमेंट है, यहीं तक जाना, इससे ज़्यादा नीचे जाओगे तो शोल्डर पे आएगा। यहाँ तक जाओ, प्रेस, एक्सटेंशन, ये ओके, सेम मूवमेंट। ऑलराइट गाइस, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जिनको भी बेंच डिप्स लगाते हुए इंजरी आ जाती है कि अपने बॉडी का वेट क्या है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो लोड आपके शोल्डर जॉइंट्स या फिर एल्बो जॉइंट संभाल नहीं पाते। इस मशीन में क्या होता है कि आप वेट को एडजस्ट कर सकते हो जितना आप चाहो। आपको कम लगाना है तो कम लगाओ, ज़्यादा लगाना है तो ज़्यादा लगाओ, तो उस हिसाब से शोल्डर इंजरी होने के चांसेस या किसी भी तरह की जॉइंट रिलेटेड इंजरी होने के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आपके लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। आइए मेरे राजा बाबू की। ओके गाइस, तो अभी हम बाइसेप की एक और एक्सरसाइज लगाएंगे विच इज़ हैमर कर्ल्स। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन बताने वाला हूँ। अब हालांकि ये वेरिएशन मैंने बहुत पहले बताया ऑलरेडी, लेकिन व्लॉग में कभी कवर नहीं किया है। सो हियर इट इज। अभी क्या है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डंबल्स जो है आपने पिकअप कर लेने हैं। अभी देखो, नॉर्मल हैमर कर्ल्स आप कैसे लगाते हैं, यूँ, ओके, अंदर की तरफ जाता है डंबल यूँ, और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि नॉर्मल आपको 10 तो ऐसे लगाने हैं, यानी कि 10 ईच हैंड, यानी कि ऐसे है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद थोड़ा सा वेरिएशंस, एक हाथ से लगाओगे, ये डंबल बाहर की ओर थ्रो करना है, यूँ बाहर की ओर, सी डंबल ऐसा जा रहा है। ओके, अभी तक ऐसा कर रहे थे ना, अभी आप ऐसा करोगे, डंबल बाहर बाहर, न्यूट्रल ग्रिप में, बहुत ही किलिंग एक्सरसाइज है। देखिए, मतलब कि आपका जो ये छोटा सा बच्चा है ना यहाँ पे, ब्रैकियलिस, ये पूरा पंप हो जाता है। साथ ही साथ आपका फोरआर्म, ये ब्रैकियोरेडियलिस, ये भी एक्सट्रीम पंप आ जाता है इसमें। ठीक है, मतलब ये मूवमेंट जो कर रहे हो अंदर की तरफ, ये तो है ही, उसके बाद जो ये अंदर बाहर की ओर ले जा रहे हो, ये हल्का सा ड्रिल देते हुए, तो ये पूरा जो यहाँ के जितने भी मसल्स हैं ना, सारे फायर हो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारी बाइसेप की हैमर कर्ल्स ख़त्म हो गई है। नाउ फिनिशर एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप। हमेशा की तरह डंबल किक बैक्स करेंगे हम। सिंपल एक हाथ से दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं हैवी डंबल वैसे ही। देखिए, ये शोल्डर जो है आपका कैसे है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगा। आप झुकोगे, एल्बो फिक्स करोगे और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट। 3 लेटरल आपका जो हेड है ऑफ ट्राइसेप ज़्यादा काम करेगा, यहाँ पे आप उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दे सकते हो। आज बिल्कुल भी ताकत नहीं थी यार, जैसे किया है वर्कआउट मुझे ही पता है, क्योंकि ये कंटेंट बनाना था। एंड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट ना, वर्क ज़रूरी है, काम ज़रूरी है, चाहे आप कैसा भी फील कर रहे हो।
और एनीवे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। अपने अपने प्रोटीन शेक्स, अपना अपना पोस्ट वर्कआउट मील लीजिए एंड बी हैप्पी इन लाइफ। यही ध्यान रखिए, यू नो, डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन अननेसेसरी थिंग्स जो ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में, जो आपको आपके काम से पीछे लेके आती है, आपके फोकस को हटाती है मेन चीज़ों से। तो डोंट इन्वॉल्व इन दैट एंड focus on yourself, focus on your work, focus on your family and relationships. And with this note guys, thank you very much for joining in. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो लाइक करना। लास्ट वीडियो में मैं देखा था लाइक कितने कम क्यों है। राइट, सो प्लीज़ मेक श्योर लाइक ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या क्या इस तरीके के व्लॉग्स देख रहे हो, तो और क्या क्या देखना है। मतलब कुछ और करके दिखाएं, कुछ स्विमिंग करके दिखाएं तो बताना। यहाँ पे पूल पड़ा हुआ है, मैं तो वेट कर रहा हूँ आप लोगों की। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।